हेलो स्टूडेंट्स। और हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जो है वो चल रही है जिसका नाम है द सिल्वर बॉक्स। और हमने इसका एक्ट 1 सीन 1 और एक्ट 1 सीन 2 देख लिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये 3 एक्ट में बटा हुआ है। अब हम यहाँ पे चालू करने वाले हैं हमारा एक्ट 2 और उसका भी सीन 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। एक्ट 2 सीन 1 हमने पिछले वीडियो में जाना था कि क्या हुआ था। जो मिसेस जॉन्स है वो जब घर के लिए निकल रही थी तो मिस्टर बाथविक ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया, बहुत सारे सवाल जवाब किए और आखिरी में उनसे सिल्वर बॉक्स के बारे में पूछा, जिसका मिसेस जॉन्स ने सीधे रिप्लाई दिया कि उन्हें नहीं पता और वाकई में उन्हें पता भी नहीं था। तो अब आगे क्या होता है उसे जानते हैं। द जॉन्स लॉजिंग्स, मार्टायर स्ट्रीट एट 2:30 जॉन्स का घर है, यानी कि जॉन्स फैमिली जो है, जो गरीब परिवार है वो यहाँ पे रहता है। और मार्टायर स्ट्रीट शहीद गली जिसे हम कह सकते हैं, और 2:30 बजे के आसपास का समय हो रहा है। द बेयर रूम, उनके रूम के बारे में बताया गया है कि किस तरह का है। द बेयर रूम बिल्कुल खाली सा कमरा है, कोई दीवारों पे आपको सजावट देखने को नहीं मिलेगी। विथ टेटेड ऑयल क्लॉथ एंड डैम्प, आप देखोगे कि ना फटे चिटे कपड़े जो है उनसे पर्दे बनाए गए हैं और जो सब कुछ वहाँ पर लगा हुआ है वो कोई जैसा एक गरीब दशा में होता है वैसा ही सब कुछ है। डिस्टेम्पर्ड वॉल्स, दीवारों पर आप पेंट नहीं देखेंगे, उखड़ा हुआ है। हैज़ एन एयर ऑफ टाइडी रेचेडनेस, आपको एक अजीब सी दुर्गंध सी या एक ऐसी हवा जो दम घोटे, ऐसी हवा वहाँ पर है क्योंकि बंद रहता होगा कमरा अधिकतर समय। ऑन द बेड लाइज जॉन्स, बिस्तर पे जॉन्स पड़ा हुआ है क्योंकि वो रात को शराब पीकर आया था और उसके बाद अभी तक वो उठा भी नहीं है, इतनी लेट तक भी। हिज कोट इज़ थ्रोन अक्रॉस हिज फीट, उसके पाँव के पास में उसका कोट पड़ा हुआ है। एंड मडी बूट्स, और कीचड़ से सने हुए बूट्स हैं उसके, आर लाइंग ऑन द फ्लोर क्लोज बाय, उसी के पास में फ्लोर पे पड़े हुए हैं वो। ही इज़ अस्लीप, सोया हुआ है वो। द डोर इज़ ओपन, दरवाज़ा खुला हुआ था। एंड मिसेस जोन्स कम्स इन ड्रेस इन अ पिंच ब्लैक जैकेट एंड ओल्ड ब्लैक सेलर हेड। मिसेस जोन्स पुराने सा एक कोट पहन रखा है ब्लैक कलर का और एक हेड पहन रखी है, घर के अंदर आती है। शी कैरीज अ पार्सल रेपेड अप इन द टाइम्स न्यूज़पेपर में लिपटा हुआ उसके हाथ में एक पार्सल है। शी पुट्स हर पार्सल डाउन, वो अपना पार्सल रख देती है। अनरेप्स एन एप्रॉन, और वो जो खाना बनाने का होता है ना एप्रॉन, उसे पहनती है। हाफ अ लोफ, उसके अंदर वो जो रेप है जो वो कागज़ में लेकर आई थी वो उसे खोलती है। उसमें मांस है थोड़ा सा क्योंकि ये लोग खाते ही वही हैं, प्याज हैं, आलू है और थोड़ा सा मीट भी है। टेकिंग अ टी पॉट फ्रॉम द कबर्ड से वो टी पॉट निकालती है ना। शी रिंसेस इट एंड शेक्स इट इनटू द सम पाउडर टी आउट ऑफ स्क्रू ऑफ पेपर, चाय बनाने के लिए वो पाउडर वगैरह निकालती है, चाय बना रही है वो। पिट इट्स ऑन द हर्थ एंड सिटिंग ऑन द वुडन चेयर क्वाइटली बिगिंस टू क्राई, और एक कुर्सी पे बैठती है और रोना स्टार्ट कर देती है। क्यों रो रही है? उसकी लाइफ बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड लाइफ है उसकी। आज की जैसी इंडियन वुमेंस होती हैं वैसी ही लाइफ वो जी रही है। उस समय के इंग्लैंड की महिलाओं की भी हालत ऐसी ही थी और पूरे घर का बोझ उसके ऊपर है, काम का बोझ उसके ऊपर है। पति की हालत ऐसी है कि मतलब है ना, शराब पीता है, सोया पड़ा हुआ है, 2:30 बजे तक भी सोया हुआ है। और लव मैरिज करी थी इन्होंने, और इस तरह की लाइफ अगर एक महिला को फेस करना पड़े अपने इस तरह के डिसीजंस लेने के बाद में, तो उसके लिए इससे बुरी बात क्या हो सकती है। और साथ में उसके ऊपर आज एक चोरी का इल्ज़ाम भी लग चुका है क्योंकि जब वो आ रही थी तो उससे कई तरह के सवाल जवाब किए गए सिल्वर बॉक्स को लेकर। इससे भी वो बहुत दुखी है। जोन्स, उसका पति, स्टीयरिंग एंड यॉर्निंग, उबासी लेते हुए, तुम हो, क्या टाइम हो गया है मिसेस जोन्स? 2:30 बज रहे हैं। जोन्स, आज जल्दी आ गई? मिसेस जोन्स, मैंने हाफ डे लिया है आज। जेम जॉन्स नाम है इसका, उनका जॉन बार्थविक नाम है, एक का जैक बार्थविक नाम है। जे सारी जे यहाँ पर। जोन्स, गॉट एनीथिंग फॉर डिनर? डिनर के लिए कुछ लाई हो क्या? मिसेस जोन्स, मैं स्ट्यू बनाने वाली हूँ, और वो कुकिंग चालू कर देती है। दैट्स 14 शीलिंग्स ऑनिंग फॉर रेंट, अपने पति से कहती है कि 14 शीलिंग का किराया बाकी है जेम्स। एंड ऑफ कोर्स आई हैव ओनली गॉट 2 and 4 pins, मेरे पास 2-4 पिंस ही हैं। दे विल बी कमिंग फॉर इट टुडे, और आज वो किराया लेने आएंगी। जोन्स, लेट देम कम एंड फाइंड माई सरप्राइज पैकेट,
आने दो, मेरे पास एक सरप्राइज़ पैकेट है। आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस ट्राइंग फॉर वर्क, काम ढूंढ ढूंढ के मैं थक चुका हूँ। वाई शुड आई गो राउंड एंड राउंड आफ्टर अ जॉब लाइक अ ब्लूमिंग स्क्विरल इन अ केज। क्यों मैं गिलहरी की तरह, जो एक पिंजरे में बंद गिलहरी है उसकी तरह किसी के शख्स के सामने जॉब के लिए राउंड राउंड चक्कर काटता फिरूं? क्यों मैं किसी के पीछे भागते रहूँ? ओह सर मुझे जॉब दे दो, अरे मुझे ना रख दो, मेरे बीवी हैं, बच्चे हैं, है ना। ये सब कर करके मैं थक चुका हूँ, पक चुका हूँ। आई सुनर लाई हियर एंड रोट, है ना। मैं इस तरह से तो पढ़े पढ़े, इससे तो अच्छा है कि मैं यहाँ पे पढ़े पढ़े सड़ूँ। जोन्स यू कम एंड जॉइन द डेमोन्स्ट्रेशन, कम ऑन एन ओल्डर। फिर शी लिसन टू द रूडी ओरेटर्स एंड गो ऑन द सब एंट्री। वो इस तरह से क्या कर रहा है, जो ये बातें कर रहा है, एक तरह से वो चिढ़ा रहा है। वो उन लोगों को नकल उतारने की या ना उनको बताने की कोशिश कर रहा है कि जहाँ जहाँ ये काम मांगने जाता है लोग उससे क्या कहते हैं। कोई कहता है भाई डेमो पे आ जाओ, कोई कहता है कि भाई देखो देखो हमारे पास काम तो है नहीं, मैं काम कब तक भीख मांगता फिरूँ, तुम कहती हो किराया चाहिए, ये चाहिए, तुम किराए का ताना मार रही हो, तो मैं काम करने की कोशिश तो करता हूँ लेकिन काम मुझे कोई देता ही नहीं है। देयर इज सम दैट सीम्स टू लाइक दैट शिप व्हेन आई गो सीकिंग फॉर अ जॉब नाउ एंड सी द ब्रूटस लुकिंग मी अप एंड डाउन, इट्स लाइक 1,000 सर्पेंट्स इन मी। वो कहता है कि जब मैं किसी से काम मांगने जाता हूँ, मेरी ऐसी दूरदर्शा और हालत देख के वो आदमी मुझे ऊपर से नीचे तक जब झांकता है तो ऐसा लगता है कि हज़ारों सांप मेरी छाती पे लौट रहे हों। आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी ट्रीट, अरे मैं तुमसे कोई ट्रीट तो मांग नहीं रहा हूँ, काम मांग रहा हूँ। अ मैन वॉन्ट्स टू स्वेट हिज सेल्फ सिली, मैं पसीना बहाना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ। एंड नॉट अलाउड दैट्स अ रन स्टार्ट एंड इट। और वो कहता है कि क्या ऐसा और मुझे नहीं करने दिया जाता है, ये अच्छा है क्या, है ना। अब ये एंट जो होता है AIN', लेट मी टेल यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन अमेरिकन इंग्लिश। जिस तरह की ये बोल रहा है, हर चीज़ को शॉर्ट किया हुआ है, कटा हुआ है, पिटा हुआ है, तो ये अमेरिकन इंग्लिश है। और बहुत ही ज़्यादा आपको आश्चर्य होगा जान के, यू कैन गूगल इट। एंड इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट, even sometimes they are used for do not and does not as well. So all the helping verbs of present tense is in ant. For example, मुझे अगर कहना है कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं I and यूज करूँगा, I and want to go। अगर मुझे कहना है कि मैं नहीं जा रहा हूँ, I and going। अगर मुझे कहना है कि मैं खाना मैंने नहीं खाया है, आई एंट इटन फूड। मतलब पहले जब सेंटेंस मैंने बनाया तो वो प्रेजेंट सिंपल में यूज़ हो गया, सेकंड वाले में प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए भी एंट यूज़ हो गया, और थर्ड वाले में प्रेजेंट परफेक्ट के लिए भी एंट यूज़ हो गया। सो एंट जो है बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है। अब देन अ मैन wants to sweat his soul out to keep the breath in him and ain't allowed। एक आदमी पसीना बहाना चाहता है, अपनी आत्मा से काम करना चाहता है, बिल्कुल दिल लगा के, मन लगा के काम करना चाहता है, लेकिन कोई उसे काम करने देता नहीं है। दैट्स जस्टिस, क्या यही इंसाफ है? दैट्स फ्रीडम एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, क्या यही आज़ादी है जिसकी हमारे नेता वो बात करते हैं? आज़ाद देश, स्वतंत्र देश, इंग्लैंड, है ना। ही टर्न्स हिज फेस टूवर्ड्स द वॉल, वो दीवार की तरफ मुँह कर लेता है। यू आर सो मिल्की मिल्ड, यू डोंट नो व्हाट गोज़ ऑन इनसाइड ऑन मी। और अपनी पत्नी को ताने मारते हुए, गालियाँ देते हुए वो कहता है, तुझे को बस ऐसा लगता है कि मैं कुछ करना नहीं चाहता हूँ, तुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या चलता रहता है। सारी सिली बातें हैं। देखिए, जो काम करना चाहता है वो करता है, और इस तरह के लोग सिर्फ बहाने करना जानते हैं। इस तरह के लोग शॉर्टकट्स लेना चाहते हैं, जिनका ज़िंदगी में, इनकी लाइफ में बुरा असर भी पड़ता है। ये लोग क्राइम्स करना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय आप देखोगे कि मेहनत करने के। इन लोगों के पास हमेशा एक तैयार बहाना होता है कि क्यों ये काम नहीं करना चाहते हैं। उनके लिए इनके पास 100 लॉजिक होते हैं, और इवन ऐसे लॉजिक होते हैं क्योंकि ये दिन भर तो फालतू होते हैं, बैठे रहते हैं, दिमाग इनका इसी काम में चलता है, तो आप इनसे लॉजिक्स में जीत भी नहीं पाओगे, और ये इसी तरह की बकवास बातें करते रहेंगे। आई एम डन विद द सिली गेम। वो कहता है कि भाई मैं इस खेल से ही थक चुका हूँ, काम मांगने के और ये सब चीज़ें। इफ़ दे वॉन्ट मी लेट देम कम फॉर मी, अगर उन्हें मुझे चाहिए तो उन्हें मेरे पास आना पड़ेगा। ओहो हो। मिसेस जोन्स स्टॉप्स कुकिंग एंड स्टैंड्स अनमूविंग एट द टेबल।
उसकी बीवी उसकी बकवास सुनने के लिए बेचारी खाना बनाना बंद कर देती है और टेबल पे बिल्कुल उसकी बकवास सुनती रहती है कि हाँ बोल लो तुम बोल लो। आई हैव ट्राइड एंड डन विथ इट, आई टेल यू, आई हैव नेवर बीन अफ्रेड ऑफ व्हाट्स बिफोर मी, यू मार्क माई वर्ड्स। वो कहता है मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं घबराया, मेरे सामने जो भी कोई मुसीबत आई हो, और बिल्कुल तुम ये मेरे शब्द लिख के रख ले, इफ़ यू थिंक दे हैव ब्रोक माई स्पिरिट यू आर मिस्टूक। अगर उसे लगता है कि उनने मेरे स्पिरिट को तोड़ दिया है तो तू गलती कर रही है। आई विल लाई एंड रोट सूनर देन आस्क देम अगेन, मैं यहाँ पड़े पड़े है ना सोना और सड़ना पसंद करूँगा बजाय उनसे पूछने के कि मेरे को काम दे दो। व्हाट मेक्स यू स्टैंड लाइक दैट, और यूँ क्यों बेवकूफ़ों जैसी खड़ी हुई हो तुम, है ना। यू लॉन्ग सफरिंग, गालियाँ दे रहा है वो उसको, गॉड फॉर सेकंड इमेज, गालियाँ दे रहा है इंग्लिश में। दैट्स वाई आई कांट कीप माई हैंड्स ऑफ यू, और यही कारण है कि मैं देखो मारने से अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। सो नाउ यू नो वर्क, यू कैन वर्क बट यू हैवंट द स्पिरिट ऑफ अ लाउस। तो काम करती है, काम कर सकती है, लेकिन मेरे जैसी स्पिरिट नहीं है। मतलब बेकार आदमी और एक घटिया आदमी, और इस तरह के जिसको हम कहते हैं कि ना बेफालतू के रीज़न्स देना, बेफालतू के लॉजिक्स लगाना, और ये कहना कि ये ऐसा है और वैसा है और फलाना है और ठिकाना है, और इस तरह के बकवास बातें करके अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाना, उसे गालियां देना, उसे मारना। जोन्स का हमें कैरेक्टर समझना होगा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल है कि एक्सप्लेन द कैरेक्टर स्केच ऑफ जोन्स। बिल्कुल आपको कैरेक्टर को समझना होगा कि ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है जोन्स, ये उस तरह के उस क्लास के लोगों को रिप्रेजेंट करता है हु फील्स प्राउड टू हिट द वाइफ और गर्ल। ये ऐसे लोग हैं जो महिलाओं को मार कर पीट कर अपने आप को प्राउड महसूस करते हैं। इन्हें बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बीवी मुझसे दबती है, या मेरी बीवी को मुझे मारता हूँ तो वो मेरी सुनती है ये। और यहाँ पे मिसेस जोन्स के कैरेक्टर को भी आपको समझना होगा कि मिसेस जोन्स उस क्लास को बिलोंग करती है जहाँ पे महिलाएं सब कुछ सहन करना पसंद करती है, लेकिन अपनी फैमिली को ब्रेक करना पसंद नहीं करती हैं। तो बहुत ही सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है जोन्स का कैरेक्टर यहाँ पर इस तरह के लोगों को। मिसेस जोन्स कहती है, यू टॉक मोर वाइल्ड समटाइम्स व्हेन यू आर योरसेल्फ। तुम कुछ ज़्यादा वाइल्ड बातें करते हो जब तुम अपने आपे में होते हो जेम्स, देन व्हेन यू आर नॉट। जब तुम आपे में नहीं होते हो उससे ज़्यादा तुम थोड़ी समझदारी वाली बातें कर लेते हो। इफ़ यू डोंट गेट वर्क हाउ आर वी टू गो ऑन। अगर तुम काम नहीं करोगे, तुम कितनी बातें कर रहे हो, बकवास कर रहे हो, अगर तुम काम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा सब कुछ। दे वोंट लेट अस स्टे हियर, हम लोगों को रहने नहीं देंगे यहाँ पे। दे आर लुकिंग टू देयर मनी टुडे, और वो आज पैसे लेने आने वाले हैं यहाँ पे। आई नो, मैं जानती हूँ। जोन्स, आई सी दिस बार्थविक ऑफ योर्स एवरी डे गोइंग डाउन to pause and strug and comfortable to talk his silly soul out, and I see that young calf, his son, swearing it about and going on the razzle dazzle। बकवास बातें हैं जिनका मीनिंग क्या निकलता है। वो क्या कहता है, ये तुम्हारा जो वार्थविक है ना, मतलब एक तरह से पत्नी को अपना ये कहना है कि तुम्हारा वार्थविक, मतलब कोई सेंस नहीं है बात करने का, कोई मैनर्स नहीं है बात करने का कि अपनी पत्नी पे किस तरह की बातें या इल्ज़ाम लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तुम्हारा वार्थविक करके वो कह रहा है कि आई सी द वार्थविक ऑफ योर्स एवरी डे गोइंग डाउन टू पार्लियामेंट, है ना, पार्लियामेंट। वो यहाँ पे बोले ये कौन सी स्पेलिंग। देखिए, जोन्स एक अनपढ़ क्लास को बिलोंग करता है, और यहाँ पे लेखक ने जो वर्ड्स यूज़ करे हैं वो उसकी अनपढ़ता को दिखाने के लिए करे हैं कि ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड में पूरे 100% लोग साक्षर होते हैं और इनको इंग्लिश बोलना आती है तो वो पढ़े लिखे हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आज आप हिंदी बोल लेते हो और ना, क्योंकि आपने हिंदी को सुना, आप हिंदी को बहुत अच्छे से बोल सकते हो क्योंकि आप हिंदी सुनते आए। लेकिन कई ऐसे लोग हैं ना, गांव में हैं, शहरों में हैं, जो हिंदी बोल तो सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिंदी बोल बोल के सीखी है, सुन सुन के सीखी है। ऐसा ही जॉन्स के साथ में है, अनपढ़ है, गंवार है, और वो सिर्फ सुन सुन के इंग्लिश सीखा है। जो वहाँ पे लोकल लैंग्वेज इंग्लिश ही है, इसलिए वो इंग्लिश बोलते हैं। तो वो पार्लियामेंट वगैरह की उसकी जो स्पेलिंग राइटर ने लिखी है वो गलत लिखी है, वो जो बताता है कि जॉन्स जो है वो अनपढ़ है। डाउन टू पार्लियामेंट स्नग एंड कंफर्टेबल टू टॉक हिज सिली सो लाउड। ये तुम्हारा जो वार्थविक है ना, मैंने देखा है उसको, रोज़ जाता है पार्लियामेंट में, बकवास बातें करता है, झूठ झूठ बोलता है, और उसका वो जो बछड़ा है ना,
जेक बार्थविक के लिए बोल रहा है वो, उसका वो जो जवान बछड़ा है ना, मैंने उसे भी देखा है किस तरह से ना इधर उधर लोट पोट होता रहता है, किस तरह से ना दर दर की खाता रहता है। वॉट दे हैव डन दैट मेक्स देम एनी बेटर देन वॉट आई एम। वो कहता है जो वो लोग करते हैं ना उसमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है, वो मुझसे बेहतर नहीं हो जाते। दे नेवर डिड अ डेज वर्क इन देयर लाइफ, उन्होंने ज़िंदगी में एक दिन का काम नहीं किया। आई सी देम डे आफ्टर डे, मैं उन्हें रोज़ देखता हूँ। अब मिसेस जोन्स का दिमाग ख़राब होता है। क्यों देखते हो, कैसे देखते हो, कैसे मालूम पड़ा कि मैं वहाँ काम करती हूँ, इतने नशे में रहते हो। इसका मतलब है ये आदमी अपनी पत्नी पे इतना ज़्यादा शक करता है कि ये उसका पीछा करता है और जाता है उसके पीछे पीछे कि औरत कहाँ कहाँ जाती है। मिसेस जोन्स, एंड आई विश यू वुडंट कम आफ्टर मी लाइक दैट एंड हैंग अबाउट द हाउस। मिसेस जोन्स कहती है कि क्या मतलब तुम क्या करते हो, है ना, मेरे पीछे पीछे आते हो, घर के आसपास चक्कर काटते हो, यू डोंट सीम एबल टू कीप अवे एट ऑल, एंड वॉट एवर यू डू इट फॉर आई कांट थिंक बिकॉज ऑफ कोर्स दे नोटिस इट। तो वो क्या कहते हैं कि जो तुम ये जो जिस तरह की हरकतें करते हो वो नोटिस करते हैं ये चीज़ें, तुम्हें लगता है कि वो लोग नोटिस नहीं करते होंगे और ये सब तुम जो करते हो मेरे पीछे पीछे आने की। जोन्स, आई सपोज आई मे गो वेयर आई लाइक, बोले मुझे तो लगता है देश आज़ाद है तो मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ, है ना, मुझे कौन रोकेगा, और कौन होता है रोकने वाले, तुम और वो। द अदर डे आई वेंट टू अ प्लेस इन द एडवेयर रोड, Governor, I say no to the boss, take me on. I says, I haven't done a stroke of work not those 2 months. It takes the heart out of a man. I say, I'm on the work. I'm afraid of anything you can give me, my good man. They says, I have had 30 of you here this morning. I took the first 2, he says, and that's all want. फिर वो क्या कहता है कि मैं गया हूँ, काम मांगने भी गया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं काम मांगने नहीं गया, मैं काम मांगने गया। मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे काम पे रख लो, मुझे ज़रूरत है काम की, लेकिन उसने क्या कहा कि तेरे जैसे 30 लोग सुबह से आए थे, मैंने जो शुरू में 2 आए उनको रख लिया, है ना, थैंक यू देन रोड द वर्ल्ड, बस हो गया, ठीक है, उसने थैंक यू बोल दिया, जाओ खसको यहाँ से, है ना। ब्लेस्फेमिन ही सेज इज़ नॉट द वे टू गेट अ जॉब, आउट यू गो माई लेड, ही लव्स। वो कहता है कि मेरा मजाक उड़ाने लगे, अजीब सी बातें करने लगे। डोंट यू रेज योर वॉइस बिकॉज यू आर स्टार्विंग, डोंट यू एवन थिंक it lying down, take a like sensible man, can't you, and a little way down and the street lady has to me, do you want to earn a few pins my man, and gives me her dog to hold outside a shop। और वो क्या कहता है कि ना मैं इस तरह से काम मांगने के लिए भटकता रहता हूँ, एक औरत मिली मुझे गली के बाहर, उसने कहा कि तू कुछ पैसे कमाना चाहता है, और अपना कुत्ता मुझे देख के चली गई क्योंकि उसे शॉप के अंदर जाना था, तो कुत्ते को ले जाने नहीं दे रहे होंगे शॉप के अंदर, तो वो मुझे कुत्ता थमा के बाहर चली गई कि पकड़ के खड़े रहो उसको, थोड़ी देर में मैं पैसे दे दूंगी बदले में भली। फैट एज अ बुदर, मोटी सी थी, है ना, कितना कुत्ते की बात कर रहा है शायद। फैट एज अ बुदर, दिस वॉज टन्स ऑफ मीट हैड गॉन टू द मेकिंग ऑफ हिम, है ना, कितना मोटा सा सांड सा कुत्ता था, कितना मीट खा जाता होगा वो उसको बनाने के लिए। इट डिड हर गुड, इट डिड मेड हर फील हर सेल्फ दैट चैरिटेबल, लेकिन उस औरत को क्या लग रहा होगा कि उसने मेरे पे दया कर दी, चैरिटी कर दी। बट आई सी हर लुकिंग एट द कॉपर स्टैंडिंग अलॉन्ग साइड ऑफ मी फॉर फियर आई शुड मेक ऑफ विथ हर ब्लूमिंग फेट डॉग, ही सिट्स टू द एज ऑफ द बेड एंड पुट्स अ बूट ऑन द लुकिंग अप। ये सब तरह की बकवासें कर रहा है, कहता है कि वो महिला भद्दी थी, उसका था मोटा सा कुत्ता था, उसने मुझे, है ना, दया खा के काम देने की कोशिश करी, कुत्ता मेरे से ज़्यादा खा जाता होगा, और बेड के जूता बांधना शुरू कर देता है, जाने की तैयारी में है कहीं। व्हाट्स इन द हेड ऑफ योर्स, और अपनी पत्नी से कहता है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है ना, इतनी देर से चुपचाप खड़ी हुई है, मैं बोला जा रहा हूँ, बोल क्यों नहीं रही है। देयर इज़ अ नॉक, तभी दरवाजे पे नॉक होती है। मिसेस सेडन द लैंड लेडी अपीयर्स, वहाँ पे जो लैंड लेडी है वो आती है। एन एनजियस हरास शेवी वुमन इन वर्किंग क्लॉथ, कपड़े, है ना, मतलब कहीं काम कर रही होगी, है ना, और फटे चिथड़े से कपड़े हैं, वो भी ऐसी है, करीब घर में ही है वो भी, और वो आ जाती है। मिसेस सेडन, आई थॉट आई हैड यू कम इन मिसेस जोन्स, मैंने तुम्हें आते हुए सुना था मिसेस जोन्स, मैंने तुम्हारे हस्बैंड से बात करी, बट ही सेज ही रियली कांट अफोर्ड टू वेट अनदर डे, है ना, मैंने मेरे पति से बात करी, लेकिन उसकी ना बेचारी वो दे नहीं पाएगी पैसे ये वो, लेकिन वो एक और दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। जोन्स पैसा निकालता है, कहाँ से ये मतलब उसके पास पैसे आ गए।
नेवर यू माइंड वाट योर हस्बैंड सेज, यू गो ऑन योर वे लाइक अ प्रॉपर इंडिपेंडेंट वूमन, हियर जेनी चेक हर दैट। भाषण दे रहा है दूसरी महिला को, अपनी महिला को, है ना, अपनी जो वाइफ है उसको इतना दबा के रखता है और दूसरी महिला को क्या भाषण दे रहा है। मत इस पे मत विचार करो कि तुम्हारा पति क्या कहता है, एक इंडिपेंडेंट वुमेन बन के रहा करो। और प्रोड्यूसिंग अ सवरन फ्रॉम हिज ट्राउजर्स पॉकेट, अपने पैंट की जेब से, अपने ट्राउज़र की जेब से पैसे निकालता है, अपनी पत्नी के ऊपर फेंकता है। हु कैचेस इट इन हर अपरन विद अ गैस्प, वो उसकी पत्नी उसे एकदम से कुछ आपके ऊपर फेंकोगे तो आप कैच कर लोगे, उसकी पत्नी ने कैच किया। जोन्स रिज्यूम्स द लेसिंग ऑफ हिज बूट्स, है ना, जोन्स अपने जूते बांधना चालू रखता है। मिसेस जोन्स देखती है पैसों को। आई एम वेरी सॉरी वी आर सो लेट विद इट एंड ऑफ कोर्स इट्स 14 shillings, सो इफ़ यू आर गॉट 6 दैट विल बी राइट, है ना। और वो पैसे उसे दे देती है मिसेस सेडन को। मिसेस सेडन को पैसे मिल जाते हैं और वो वहाँ से एंड फंबल्स फॉर द चेंज, मतलब मिसेस सेडन को जो पैसे मिले हैं, शायद उसने 20 जो है पिंस दिए हैं, 20 shillings दी हैं, और वो खुले देख रही है। जोन्स अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ, आश्चर्यचकित रह गई है ना मिसेस सेडन। भाई थैंक यू, और आई एम श्योर आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड, शी डज़ इंडीड अपीयर सरप्राइज, आई विल ब्रिंग यू द चेंज। वो बड़ी आश्चर्यचकित है मिसेस सेडन भी कि इनके पास अचानक पैसे कहाँ से गए, हर महीने तो नाटक करते हैं। और वो कहती है मैं चेंज लेकर आती हूँ। जोन्स, अरे ठीक है रख लेना, अगले महीने में एडजस्ट कर लेंगे। मिसेस सेडन, थैंक यू, आई एम श्योर आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड। वो वहाँ से यही सब बातें करती है, थैंक यू बोलती है, चली जाती है। मिसेस जोन्स को घूर रही है, जो कि अभी भी जूते बांध रहा है। जोन्स कहता है घूरना बंद करो, मेरा लक लगा था, है ना, मेरे को पर्स पड़ा हुआ मिला जिसमें 7 पाउंड और कुछ और पैसे थे। मिसेस जेम्स कहती है ओ जेम्स। जोन्स कहता है ओ जेम्स क्या कर रही हो, ओ जेम्स क्या होता है, मैंने कहा ना मुझे पड़ा हुआ मिला, किसी की प्रॉपर्टी गुम गई थी, मेरी है अब। मिसेस जोन्स, लेकिन उस पर कोई नाम तो लिखा होगा ना, या कुछ लिखा होगा। जोन्स, नाम, कोई नाम वाम नहीं है उसके अंदर, लेकिन है ना, दिस डोंट बिलोंग टू सच एज हैव विजिटिंग कार्ड्स, इनके कोई विजिटिंग कार्ड नहीं होते हैं इसके अंदर कोई। और लेकिन ये बोल दूँ कि किसी परफेक्ट लेडी का है ना। क्या मस्त सुगंध आ रही थी उसके अंदर से। और वो पर्स को जो है देखता है, विच शी पुट्स जेंटली टू हर नोज, अपने बिल्कुल, है ना, नाक पे लगाती है। नाउ यू टेल मी व्हाट आई हैव आउट टू हैव टू डन, you tell me that you can always tell me what I ought to have done, can't you? अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए था, तुम हमेशा ही ज्ञान तो देती हो, है ना, तो अब तुम ही बता दो मुझे क्या करना चाहिए था, पड़ा हुआ मिला था तो। मिसेस जोन्स पर्स को नीचे रखती है। आई कांट से व्हाट यू ought to have done, जेम्स, ऑफ कोर्स द मनी wasn't yours। मैं तुम्हें ये तो नहीं कह सकती कि तुम्हें क्या करना चाहिए था, लेकिन ये पैसा तुम्हारा नहीं है, तुमने किसी और का पैसा ले लिया है। जोन्स, जिसको मिला उसका, मैं इसे वेजेस की तरह ले लूँगा, मजदूरी की तरह लूँगा, जो मैं गलियों में भटकते रातें गुजारी है, जो मैं गलियों में भटकता रहता हूँ, उसका मजदूरी समझ लो, मुझे मिला, मेरा हो गया। आई टेक इट फॉर वॉट ओवर डू यू हियर, आई हैव गॉट मनी इन माई पॉकेट माई गर्ल। बड़ा शान से, बड़ी ताकत से बोलता है, मेरे जेब में पैसा है, पैसा। मिसेस जोन्स गोज ऑन अगेन विथ इन प्रिपरेशन द मील। मिसेस जोन्स फिर से खाना बनाना चालू कर देती है। जॉन्स उसकी तरफ देख रहा है। मनी इन माई पॉकेट एंड आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट इट, मेरी जेब में पैसा है और मैं इसे वेस्ट नहीं करने वाला। विद दिस ये मनी आई एम गोइंग टू कनाडा, इस पैसे से मैं कनाडा जाऊँगा। आई लेट यू हैव अ पाउंड, 1 पाउंड तुझे भी दे जाऊँगा। एक सन्नाटा सा छाता है। यू हैव ऑफन टॉक्ड ऑफ लिविंग मी, यू हैव ऑफन टोल्ड मी आई ट्रीट यू बैडली। तू हमेशा कहती है तू मुझे छोड़ देगी, मैंने तुझे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। वेल आई होप यू विल ग्लेड व्हेन आई एम गॉन, मुझे उम्मीद है कि मेरे जाने के बाद तो खुश तो बहुत होगी इस बात से। मिसेस जोन्स, यू हैव ट्रीटेड मी वेरी बैडली जेम्स एंड ऑफ कोर्स आई कांट प्रिवेंट योर गोइंग। मिसेस जोन्स कहती है कि तुमने मुझसे बहुत बुरा बर्ताव किया है जेम्स, और हाँ मैं तुम्हें जाने से रोक तो नहीं सकती हूँ, बट आई कांट टेल वेदर आई शैल बी ग्लेड व्हेन यू आर गॉन। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि तुम्हारे जाने के बाद मैं खुश होंगी या नाराज़। जेम्स, मैं अपना लक बदलूँगा। आई हैव इट नथिंग बट बैड लक, मेरा जब से मैंने तुझसे शादी करी है, जब से तुझसे मिला हूँ, मेरा सिर्फ बुरा वक्त ही चला है, और तेरा भी कोई जीवन अच्छा तो रहा नहीं मेरे साथ में। मिसेस जोन्स, ऑफ कोर्स
हम अगर मिले ही ना होते तो शायद ये बहुत अच्छा होता। हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। बट यू आर सेट अगेंस्ट मी, दैट्स वॉट यू आर एंड यू हैव बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन तुमने हमेशा मेरी बातों का विरोध किया और तुम हमेशा से ऐसे ही रहे हो। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है जेम्स, और वो रोज़ी करके जो लड़की है उसके पीछे तुम घूमते रहते हो। देखो जैक और इसमें क्या फ़र्क है, जैक प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता है, अननोन लेडी एपिसोड हमने देखा। यहाँ पे सेम कहानी जेम्स की है। ये भी शराब पीता है, पत्नी को मारता है और उसके बाद किसी और महिला के पीछे पीछे जाता है। यू डोंट एवर सीम टू थिंक ऑफ द चिल्ड्रन। तुमने कभी बच्चों का भी नहीं सोचा। आई हैड टू ब्रिंग इन टू द वर्ल्ड। मुझे उन्हें दुनिया में लाना पड़ा और वो सारी मुसीबतें मुझे उठाना पड़ी, और सारी तकलीफ़ें मुझे उठाना पड़ी, मुझे उन्हें पालना पड़ा। एंड वाट दे विल बिकम ऑफ देम व्हेन यू आर गॉन। और तुम जब चले जाओगे तो वो क्या बनेंगे? बाप का साया नहीं होगा उनके ऊपर। जॉन्स कहता है अगर तुझे लगता है कि मैं बच्चों को, है ना, छोटे भिखारियों को यहीं छोड़कर जाने वाला हूँ तो तू गलती कर रही है ना। मिसेस जॉन्स कहती है हाँ मुझे पता है तुम्हें वो बहुत पसंद है। जॉन्स कहता है बड़े गुस्से से, वेल देन यू स्टो इट ओल्ड गर्ल, द किड्स आई विल गेट अलॉन्ग बेटर विथ यू देन व्हेन आई एम हियर। वो कहता है कि बच्चे तो मेरे साथ ही रहेंगे। अगर तुझे पता है इतना मेरे बारे में, आई वुड नेवर हैव हैड वन ऑफ देम। तो तुझे पता है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं उनमें से एक को भी दुनिया में नहीं लाता। क्या यूज़ होगा उनको यहाँ पे, कि मतलब क्या यूज़ निकला उनको दुनिया में लाने का अगर उन्हें इसी तरह का जीवन जीना है तो। इट्स अ क्राइम, ये अपराध है। दैट्स वॉट इट, बट यू फाइंड इट आउट टू लेट। ये तुझे बहुत देर से समझ में आया। दैट्स वॉट द मैटर विद दिस हियर वर्ल्ड। और यही दुनिया की रीत है। और पर्स को वापस अपनी पॉकेट में रख लेता है। मिसेस जॉन, ऑफ कोर्स इट वुड हैव बीन बेटर ऑफ देम पुअर लिटिल थिंग्स बट दे आर योर ओन चिल्ड्रन। हाँ अच्छा होता कि वो इस दुनिया में आते ही ना, लेकिन वो तुम्हारे अपने बच्चे हैं। एंड आई वंडर एट यू टॉकिंग लाइक दैट। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम आज उनके बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो। आई शुड मिस देम ड्रेडफुली इफ़ आई वॉज टू लूज़ देम। और अगर मुझे उन्हें खोना पड़ा तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी उन्हें। जॉन्स कहता है एंड यू एंड द ओनली वन इफ़ आई मेक द मनी आउट देयर, लीव दैट कोट अलोन। जॉन्स कहता है और तो अकेली तो है नहीं। और इसी बीच में जो उसकी वाइफ है वो कपड़े धोने के लिए उसका कोट उठाती है और उसे झटकती है, तो वो चिल्लाता ज़ोर से उस कोट को रख दे, उस कोट को रख दे। और तभी वो जब कोट को झटकती है उसमें से सिल्वर बॉक्स गिरता है। थोड़ी थोड़ी सी कहानी क्लियर होती हुई। जॉन्स के पास पैसा कहाँ से आया? सिल्वर बॉक्स जॉन्स के पास है। सिल्वर बॉक्स अगर जॉन्स के पास है तो इसका मतलब है ये जॉन्स ने चुराया है। कहाँ से? जैक की फैमिली से, यानी कि जैक से। और जैक जिसका पर्स चुरा के भागा था उसका पर्स कहाँ मिला है? यहाँ मिला है। इसका मतलब है कि जैक और जॉन्स की रात में या तो मुलाकात हुई है या फिर जॉन्स जो पीछे पीछे जाता था अपनी बीवी के, उसने ये उनके वहाँ से सिल्वर बॉक्स भी चुराया और वो पर्स भी चुराया है। सिल्वर बॉक्स गिरता है, उसकी वाइफ उस सिल्वर बॉक्स को उठाती है और बड़े बड़े अक्षरों में उसके ऊपर लिखा हुआ है JB, जैक बार्थविक। मिसेस जॉन्स, ओ जेम। वो कहती है अरे ये क्या। उसके मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे। उसको सुबह ही पूछताछ हुई है उससे इस बारे में। जॉन्स, यू माइंड व्हाट यू आर सेइंग। बोलने से पहले सोच लेना क्या बोल रही हो, है ना। When I go out, I'll take and check it water along with their purse। वो कहता है कि मैं अभी जब बाहर जाऊँगा तो इस सिल्वर बॉक्स को, इस पर्स को पानी में फेंक दूंगा। I had it when I was in liquor। मुझे पता नहीं कैसे आया, मैं जब शराब के नशे में था तब ये मेरे पास आया। And for what you have do when you are in liquor, you are not responsible। वाह वाह वाह। और जब आप शराब पीते हो और शराब के नशे में होते हो तो जो भी आप करते हो उसके ज़िम्मेदार आप नहीं होते हो, लेकिन शराब पीने की ज़िम्मेदार तो आप ही हो। अगर वो आप उसके अंदर कोई क्राइम कर रहे हो तो फिर ये क्या बकवास बात होती है कि शराब पीकर आप जो करते हो आप उसके ज़िम्मेदार नहीं होते हो। एंड दैट्स गॉड्स ट्रूथ एज यू ऑट टू नो। और यही भगवान का सच है, तुझे पता होना चाहिए। आई डोंट वांट द थिंग, आई वॉन्ट हैव इट। मुझे ये चीज़ चाहिए नहीं थी, है ना। इट टुक इट आउट ऑफ स्पाइट। मेरे पास कैसे आई पता नहीं। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तुझे बता दूँ, और मुझे चोर बुलाना भी मत, है ना, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मिसेस जॉन्स को समझ ही नहीं आ रहा है क्या है। ये मिस्टर बार्थविक का है ना, जहाँ पे मैं काम करती हूँ। ओ जेम, तुमने उसे वहाँ से ले लिया
क्यों किया तुमने ऐसा? जोन्स, क्या मतलब है तुम्हारा? मिसेस जोन्स, ये गायब था सुबह से और उन्हें लगता है कि ये मैंने चुराया है। और जेम्स, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने क्यों किया? ये किस चीज़ ने मजबूर किया तुम्हें ये काम करने पे? जोन्स, मैंने तुमसे कहा मैं शराब के नशे में था, मैं ये करना नहीं चाहता था और मुझे नहीं समझ आया कि ये क्या हुआ। और इफ़ आई वर टू पॉन इट दे हैड ओनली नेब मी, आई एम नो थीफ, है ना, मैं कोई चोर नहीं हूँ। अगर मुझे लेना होता तो ये मैं ऐसे यूँ ले लेता। मैं वो यंग बार्थविक जो है उससे बुरा तो नहीं हूँ मैं, वो मुझसे ज़्यादा बुरा है ना। उसने मुझे वो पर्स चुरा के लाया था, उसने मुझे ये पर्स दिया और किसी लेडी का पर्स था और वो बार बार यही कह रहा था, well I screwed him off tight as an owl was and you think and anything I'll happen to him, anything will happen to him। अगर तुझे लगता है कि अगर चोरी का इल्ज़ाम तो मुझ पे लगाएगा, तो अगर वो पकड़ा जाएगा चोरी के लिए तो उससे कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा उससे, उसके बाप के घर में बहुत पैसा है। मिसेस जोन्स, ओ जैम इज़ द ब्रेड आउट ऑफ आवर माउथ, हमारे को खाने के लाले पड़ जाएंगे। क्या करा जोन्स? जोन्स कहता है, इज़ इट देन आई विल मेक इट फॉर देम येट, व्हाट अबाउट द पर्स, व्हाट अबाउट यंग बार्थविक। वो तो ये बातें कर रही है, वो पर्स का क्या, वो यंग बार्थविक का क्या, उसने भी तो चोरी करी। मिसेस जोन्स कम्स फॉरवर्ड द टेबल एंड ट्राइज टू टेक द बॉक्स। मिसेस जोन्स आगे बढ़ती है, बॉक्स को लेने की कोशिश करती है। जोन्स उसे रोकता है। व्हाट डू यू वांट विद दैट, यू ड्रॉप इट आई से, है ना। वो कहता है तू क्या करना चाहती है इससे, इसको ड्रॉप कर दे, नीचे रख दे। मिसेस जोन्स, आई विल टेक इट बैक एंड टेल देम ऑल अबाउट इट, मैं इसे लेकर जाऊंगी और उन्हें सब कुछ बताऊंगी। जोन्स, इनके बीच में एक संघर्ष सा चलता है। ही ड्रॉप्स द बॉक्स, वो बॉक्स को रख देता है। एंड रशेस ऑन हर विद अ स्माइल, शी स्लिप्स बैक पास द बेड, ही फॉलोज, अ चेयर इज ओवरटर्न, द डोर इज ओपन्ड, स्नो कम्स इन। ये सारा घटनाक्रम जब चल रहा था तभी जो पुलिस वाला है स्नो, वो अंदर आ जाता है। ये कहाँ से आया भाई? जो बार्थविक है ऑब्वियसली उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया होगा, उसने बताया होगा कि जो शख्स है जिसको ऊपर आपने शक जताया, मैं उसके घर जा रहा हूँ, है ना। और बाकी सारी बातें आपको आगे पता चलेगी। डिटेक्टिव प्लेन कपड़ों में आया है, बाउलर हेड पहन रखी है उसने, छोटी सी मुस्टाचे है, मूछे है उसकी। जोन्स अपनी बीवी का हाथ छोड़ देता है। मिसेस जोन्स विंडो पे खड़ी है। स्नो टेबल के पास में आता है, सिल्वर बॉक्स को देखता है और वो पढ़ता है, उसके ऊपर लिखा हुआ है जेबी, मतलब जैक बार्थविक। और आई एम पुलिस ऑफिसर, आर यू मिसेस जोन्स? मिसेस जोन्स, यस सर, मैं पुलिस वाला हूँ, तुम मिसेस जोन्स हो। देखो क्या बच गया सबूत के लिए, जिस पे शक था उसके घर पे मिला है, तो क्यों नहीं गिरफ्तार करेगा। स्नो, मुझे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि आपने बॉक्स चुराया है, जे बार्थविक द्वारा, जो कि यहाँ पे पता दिया हुआ है उस पर रहते हैं। एनीथिंग यू से मे बी यूज़ अगेंस्ट यू, वेल मिसिस, है ना, जो भी आप कहेंगे आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए सोच समझ के बोलिएगा। मिसेस जोन्स जो है उनको मतलब सांस अटक गई है उसकी बेचारी की। तो ऑफ कोर्स आई डिड नॉट टेक इट सर, सर मैंने ये चीज़ नहीं ली है। आई नेवर हैव टेकन एनीथिंग दैट डिड बिलोंग टू मी, जो चीज़ मेरी नहीं है मैंने वो चीज़ कभी भी नहीं ली। एंड ऑफ कोर्स आई नो नथिंग अबाउट इट, और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। स्नो, आप उनके घर पे सुबह थी, आप उनका कमरा साफ़ कर रही थी, बॉक्स वहीं पे पड़ा हुआ था, तुम कमरे में अकेली थी, आज बॉक्स वहाँ से गायब हुआ, मुझे यहाँ पे बॉक्स मिला, तुम्हें और भी कुछ कहना है अभी? मिसेस जोन्स, यस सर, ऑफ कोर्स आई से आई डिड नॉट टेक इट, मैं यही कहूँगी कि मैंने इसे नहीं लिया है क्योंकि मैंने नहीं लिया है। स्नो, तो फिर ये बॉक्स तुम्हारे पास कैसे आया यहाँ तक? मिसेस जोन्स, मैं ये तो नहीं बताना चाहूँगी। मिसेस जोन्स ने अपने पति के बारे में कहने से इनकार कर दिया है। वो अपने पति को सज़ा नहीं दिलाना चाहती, वो खुद जेल चली जाएगी लेकिन अपने पति के लिए बुरा नहीं करेगी। जो एक इंसान बुरा है, जो उसको रोज़ मारता है, जो उससे पैसे छीनता है, जो बच्चों को और उसको छोड़कर जाने की बातें करता है, मिसेस जोन्स उसको सज़ा नहीं दिलाना चाहती और उसके लिए वो खुद सज़ा भुगतने को तैयार है। स्नो, डू यू विश टू से एनीथिंग बिफोर आई टेक हर? वो उसके पति से पूछता है कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो इससे पहले कि मैं इसे लेकर जाऊँ। जोन्स चुपचाप खड़ा रहता है और अपना सर नीचे कर लेता है। जोन्स चुपचाप खड़ा रहता है और अपना सर नीचे कर लेता है। उसकी पत्नी उसके लिए जेल जाने को तैयार है, लेकिन वो ये मुंह से नहीं बोल रहा है कि उसने चुराया है ये। लाइफ कैन बी बैड, सो बैड, लोग और लाइफ दोनों बुरे हो सकते हैं। मिसेस जोन्स को ये रियलाइज़ हो गया।
और चलिए मिसेस, है ना, तो आई जस्ट ट्रबल यू टू कम अलॉन्ग विथ मी क्वाइटली, थोड़ी सी परेशानी दूंगा आपको, चुपचाप मेरे साथ चलिए। मिसेस जोन्स जो है ना, अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है उससे। ऑफ कोर्स आई वुडंट से आई हैडंट टेकन इट इफ आई हैड, एंड आई डिडंट टेक इट, इंडीड आई डिडंट, मैंने नहीं लिया ये, मैंने नहीं चुराया है ना, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकती कि ये कैसे यहाँ तक आया। मेरे बच्चे स्कूल गए हुए हैं, वे आने ही वाले होंगे, मेरे को नहीं घर पे पाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। स्नो कहता है तुम्हारा पति है ना घर पे, तुम उनकी चिंता मत करो, और वो उसे जेंटली, बिल्कुल आराम से, है ना, हाथ पकड़ के ले जाने की कोशिश करता है। अब जोन्स के अंदर का मर्द जागता है। ड्रॉप इट, शी इज़ ऑल राइट, आई टुक द थिंग्स माई सेल्फ। लो भाई, एक्सेप्ट कर लिया, उसके अंदर का आदमी जाग गया। मैंने चुराया है वो, उसका हाथ छोड़ दो। स्नो, देयर इट डज यू क्रेडिट, कम्स अलॉन्ग मिसेस। ओहो, है ना, वो स्नो को भी आश्चर्य होता है कि तुम अपने ऊपर ले रहे हो ये, तुम चलो यार। मिसेस को बोलता है तुम चलो, है ना, तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ाम है, तुम ही घर पे काम करती। जोन्स, मैंने कहा उसका हाथ छोड़ दो, मेरी पत्नी है, रिस्पेक्टेबल महिला है ना, अगर हिम्मत हो तो ले जाके दिखा दे यहाँ से। स्नो, नाउ व्हाट्स द गुड ऑफ दिस, अरे ये क्या बकवास चल रही है, अपनी जो सिविल टंग है ना उसको चुपचाप, है ना, कंट्रोल में रख, तेरे लिए यही अच्छा होगा। ही पुट्स हिज व्हीसल इन हिज माउथ एंड ड्रॉज द वुमन टू द डोर। वो व्हीसल बजाता है ताकि बाहर खड़े हुए और पुलिस वाले अंदर आ जाए, उसको ले जाने की कोशिश करता है। जोन्स जो है वो फिर से चिल्लाता है उसका हाथ छोड़ दो, है ना, अपने हाथों को उस पे से हटाओ। आई सून मेक यू लीव हर अलोन, विल यू, डोंट टेल यू आई टुक द थिंग माई सेल्फ। मैंने तो उससे कहा कि जब वो मैंने चुराया उसका हाथ छोड़ दो। स्नो फिर से सीटी बजाता है और कहता है अपना हाथ नीचे रख दे या तुझे भी ले जाऊं, है ना। जोन्स उसको घूसा मार देता है स्नो को। पुलिसमैन को ऑन ड्यूटी आपने मार दिया, अब चाहे किसी ने भी चुराया हो, ये तो गया, है ना। अब पुलिसमैन इन यूनिफॉर्म अपीयर्स, देयर इज़ अ शॉर्ट स्ट्रगल। पुलिसमैन आ जाता है यूनिफॉर्म में, झगड़ा चालू होता है। जॉन्स को ओवर पावर कर लिया जाता है, इतने सारे पुलिस ऑफिसर अकेले तो लड़ नहीं सकता। मिसेस जोन्स रेजेस हर हैंड एंड ड्रॉप्स हर फेस ऑन देम, है ना, और बस हो गया कांड। इनने भी मार दिया, उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम है, दोनों को ले जाया जाता है जेल के लिए और पर्दा गिरता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द Act 2 Scene 1. In the next video we will see Act 2 Scene 2. Thank you for watching.